एक औपचारिक शुरुआत करते हुए मैं हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो आज संबोधित करने वाले हैं मैं उनको डायस पर बुलाना चाहूँगा। जयपुर शहर में हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ निम्स यूनिवर्सिटी पूरी टीम है और साथ में जयपुर यूनिवर्सिटी हमारे फाउंडर ट्रस्टी डायरेक्टर रवि गोयल साथ में, और हम सब लोग आपको इस कार्यक्रम की जानकारी देंगे। फिर उसके बाद कुछ सवाल जवाब होंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर तोमर से कि वो इसके बारे में बताएं, इस इवेंट के बारे में और क्या क्या होने वाला है। यहाँ उपस्थित मेरे दोस्तों को बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद यहाँ आने का। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और बड़ा अच्छा लगा अपने पुराने साथियों से मिलने के बाद, बहुत समय बाद मिलने का मौका मिला। साथ में नए युवा साथी भी मिले। आज बड़ा एक अच्छा अवसर है कि मुझे यहाँ बुलाया गया, मैं आया, हम सब मिलके कर रहे हैं। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो महिलाओं में फ्यू कॉमन कैंसर्स में आता है। ये कैंसर अगर अर्ली अवस्था में डायग्नोज कर लिया जाए तो करीब 100% क्योर हो जाता है। तो बेसिक मैसेज ये देना है हमारी बच्चियों को, हमारी महिलाओं को, कि अगर हम अवेयर रहें तो हम इस जो कि काफ़ी कॉमन कैंसर है महिलाओं में, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं और उसको ट्रीटमेंट को बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। तो ये इसका एक मकसद, मेन चीज़ है। इसीलिए पूरा अक्टूबर सप्ताह जो है ये एक पिंक मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। और जो ये पिंक जो है, जो रिबन है, पिंक मंथ है, पिंक वर्ड है या पिंक पावर वटेवर यूज से, वो इसलिए दिया जा रहा है कि ये स्पेशली ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक हमारी संस्थाओं ने इसको निर्धारित किया हुआ है। तो इसी क्रम में इस अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम से बचाव और अर्ली ट्रीटमेंट से महिलाओं को कष्ट नहीं झेलना पड़े, इसके लिए कई चीज़ें हो रही हैं। निम्स यूनिवर्सिटी ने किया, आह्वान किया। जयपुर की कई यूनिवर्सिटियों में हमारे लोग गए और जाकर वहाँ पे लोगों को इसके बारे में बताया कि कैसे इसको हम अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं और कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और जल्दी ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। इसी संदर्भ में 16 अक्टूबर 2022 यानी संडे को एक मैराथन होने वाली है जो अल्बर्ट हॉल से शुरू होगी और ये यूनिवर्सिटी या उसकी राजस्थान यूनिवर्सिटी या उसके आगे तक भी जाएगी। ये मैराथन इसलिए की जा रही है, इट्स अवेयरनेस। इसमें महिलाएं, पुरुष, स्टूडेंट्स, बच्चे बच्चियां, बाकी सारी लोग इसमें एक जागरूकता लाएंगे कि भाई ये जो कि एक बहुत बड़ा वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर महिला में होता है, वो सिर्फ अर्ली डायग्नोज करने से फुल्ली क्योरेबल है, फुल्ली क्योरेबल है। वही जागरूकता हम लोग करने के लिए ये आज का जो समायोजन किया गया है। और आपको ये बता दें, इसके लिए मैं बहुत ख़ास तौर से आभारी हूँ। जो हमारे राइट साइड पे बैठे हैं डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली के सर्जिकल ब्रांचेस एंड एलाइड्स के पूरे हेड थे और अब ये निम्स यूनिवर्सिटी में हमारे सर्जिकल एलाइड के प्रोफेसर एवं डायरेक्टर हैं। और ये भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में जाने माने एक्सपर्ट हैं ब्रेस्ट की बीमारियों के बारे में। तो ये उनका एक स्टेप था। उस स्टेप को लेके हमारी डॉक्टर पल्लवी जी ने उसको अभियान बनाया। यहाँ डॉक्टर महावीर जी हमारे मौजूद नहीं हैं इस समय, कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण। उन्होंने ये एंडोक्राइन सिस्टम होता है, तो ये जोड़ा गया, ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सेंटर बनाया गया निम्स के अंदर, जो कि ये मैं कह सकता हूँ कि पूरे प्रांत का एक पहला सेंटर है जिसमें कि हम लोग एक एज होल ब्रेस्ट एंडोक्राइन की एक स्पेशल केयर के रूप में इसको उनको स्टैब्लिश कर रहे हैं। और इसी अवेयरनेस के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। और एक एन बैंक पिंक पावर रन
का आज पोस्टर का भी इनॉग्रेशन किया जाएगा। साथ में मैं आभारी हूँ हमारे जो है ये जयपुर रनर्स का मुकेश जी का, और साथ में हमारे दोस्त बैठे हुए हैं जिनके बारे में बताया कि इंडस्ट्रीज भी हैं लेकिन बहुत अच्छे, उन्होंने पहली मैराथन में भाग लिया। अभिषेक जी हमारे बच्चे हैं और ये भी बहुत अच्छा मैराथन दौड़ते हैं। साइकिलिस्ट करने में इनकी कोई इतनी जो कलाकारी है उससे हम बड़े प्रभावित हैं। तो ये सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, सबका मेन मकसद है, और आप लोग जो प्रतिष्ठित नागरिक पत्रकार जो कि हमारी देश का चौथा स्तंभ है आज मौजूद हैं, उन सब का मैं तहो दिल से बहुत ज़्यादा आभार करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे साथी लोग, जो हमारा ग्रुप ये कर रहा है, इसको यदि आप पब्लिक में और अवेयर करेंगे तो उसको अवेयर करने से जो महिलाओं का एक कॉमन कैंसर होता है, जो अर्ली डायग्नोज करने से महिलाएं इसको स्वयं डायग्नोज कर सकती हैं। आपको अगर अनुराग साहब बताएंगे कि कैसे महिलाएं अपने को, अपने ब्रेस्ट कैंसर को या उसमें होने वाले न्यूडूल को खुद डायग्नोज कर सकती हैं, तो यदि एक दिन में या हफ्ते में एक बार कभी ऐसा कर लें तो दे कैन देमसेल्फ फाइंड आउट कि कोई एबनॉर्मलिटी है, फिर दे कैन अप्रोच टू डॉक्टर, और उस समय इसको हम लोग पूरा क्योर कर सकते हैं। आज की तारीख में इसका मेन हमारा मकसद यही है। मेरे सारे साथियों को, स्पेशली जयपुर रनर्स को, उनके ग्रुप को, उनके साथ के जो भी हमारे उनके फ्रेंड्स, उनके सहयोगी हैं, तो सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर अनुराग जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभिषेक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पल्लवी जी बहुत मेहनत कर रही हैं, बड़ा योगदान दौड़ दौड़ के कर रही हैं, उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारा आपसे सबने नम्र निवेदन है कि इस मैसेज को ये जब आम जनता तक पहुँचाएँ, तो आज हमारी देखिए एक बड़ी आम बात बता रहा हूँ, आज से अगर 15-20 साल पहले की आप कहानी लें तो ब्रेस्ट का कैंसर इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा कॉमन था और काफ़ी महिलाओं की वहाँ मृत्यु उससे होती थी। लेकिन अगर अब आंकड़े देखते हैं तो लास्ट 10 साल से अंदर ब्रेस्ट कैंसर वहाँ नज़र ही नहीं आता, बहुत कम नज़र आता है, अर्ली स्टेज में होता है और ख़त्म हो जाता है, उससे महिलाओं की मृत्यु नहीं होती। तो सिर्फ ये क्यों हुआ? अवेयरनेस, अर्ली डायग्नोसिस। तो ये हमारे जितने पत्रकार दौड़ जो हमारे स्तंभ हैं हमारे देश की, हमारे देश का स्तंभ है, अगर ये मैसेज हर बच्ची तक पहुंचाएं, हर महिला तक पहुंचाएं कि किस तरीके से आप अर्ली डायग्नोस करके इस बहुत बड़े कैंसर को 100% डिटेक्ट कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं, तो इससे अच्छी, इससे बड़ी बात आप सबके लिए, हम सब के लिए आज जो आह्वान दे रहे हैं उससे अच्छी नहीं हो सकती। के साथ ही मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप वी जॉइंटली वी वर्क टुगेदर। आदरणीय चेयरमैन तोमर साहब, अभिषेक जी, मुकेश जी और पल्लवी मैडम, आए हुए सभी सभा में उपस्थित आदरणीय महिलाएं और सज्जनों, देवियों और सभी पत्रकार साथीगण, आप सबका अभिनंदन करते हैं। और जैसा चेयरमैन साहब ने बताया कि स्तन कैंसर महिलाओं में पाए जाने वाला सबसे अधिक कैंसर है और यह तेज़ी से हमारे समाज में बढ़ रहा है। और इस समय देखा जाए तो विदेशों में तो इसकी संख्या बहुत अधिक है, जैसे कि अमेरिका में हर 8 महिला में 1 महिला को अमेरिका में और यूरोप के कुछ देशों में कैंसर हो सकता है, लेकिन उसको अवेयरनेस और स्क्रीनिंग द्वारा बहुत सूक्ष्म कण में पकड़ लिया जाता है, इसलिए वो ठीक हो जाता है। लेकिन हमारे देश में इसकी संख्या करीब तेज़ी से बढ़ रही है। बड़े शहरों में देखा जा रहा है कि करीब पूरे देश में 1,70,000 से अधिक 2020 में यह महिलाओं को ये कैंसर हुआ और उसमें से करीब 90,000 महिलाएं सिर्फ एक वर्ष 2020 में मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं देर से आती हैं, उनको कोई स्तन में गांठ होती है, सोचती हैं दूध की गांठ है, इससे कुछ नहीं होगा, उसको कई महीने टालती रहती हैं, उस शर्माती भी हैं। कुछ ऐसा सामाजिक ऐसे संस्कार बने हुए हैं कि उनको किसी कारण से वो देर से आती हैं डॉक्टरों के पास और उस समय स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो जाती है, तो
शरीर के अन्य अंगों में फैल जाती है, और जब कैंसर शरीर से, स्तन से एक अंग से दूसरे अंग में फैल जाता है तो उसका पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक इलाज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसा कि निम्स यूनिवर्सिटी का हमारा ये प्रयास रहेगा कि सिर्फ अक्टूबर ही नहीं, पूरे समय हम लोग सचेत करें, लोगों को जागरूक करें, स्तन कैंसर और सभी गंभीर बीमारियों से अवगत कराएं, उनके प्राथमिक लक्षण से अवगत कराएं। और प्राथमिक लक्षण बड़े सरल हैं, जैसे छाती में, स्तन में कोई भी गांठ हो, निपल से कोई रक्त या पानी का स्राव हो, निपल अंदर धंस गया हो, निपल रिट्रैक्शन जिसे कहते हैं, या कोई स्तन में दर्द हो रहा हो, पेन हो रहा हो, तो ये प्राथमिक लक्षण होते हैं। और यदि महिला इसी समय डॉक्टर के पास चली जाए और उनका मैमोग्राफी अल्ट्रासाउंड द्वारा फिर बायोप्सी हो जाए, कंफर्म हो जाए और उनका समुचित सही इलाज हो जाए समय से, तो हम करीब 95 से 100% महिलाओं को स्वस्थ कर सकते हैं और अच्छा सफल जीवन दे सकते हैं। तो इसी प्रयास में हम लोग एक चेयरमैन साहब ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज निम्स यूनिवर्सिटी के अंतर्गत स्तन और एंडोक्राइन यानी कि ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन ग्रुप मिलाकर एक ब्रेस्ट एंडोक्राइन सेंटर का अभी स्थापना करी है। और ब्रेस्ट एंडोक्राइन सेंटर के तहत हम लोग ब्रेस्ट अवेयरनेस मंथ पूरा मना रहे हैं अक्टूबर में, और इसी प्रयास में जन जागरण को सचेत करने के लिए 16 अक्टूबर रविवार के दिन आपके पिंक सिटी में पिंक मैराथन का आयोजन किया गया है। सुबह 5:30 बजे से एल्बर्ट हॉल के सामने से ये दौड़ होगी, और इसका एकमात्र ये है प्रयास है हमारा कि जन जागरण तक हम स्तन कैंसर के बारे में उनको जागरूकता बढ़ाएं और जिससे कि उनका समुचित सही समय पे लाएं। धन्यवाद। गुड इवनिंग। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं पिछले महीने जब डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव से मिली थी तो उससे पहले तक मेरी ये जानकारी थी कि ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेडीज़ को होता है एंड इट इज़ अ फेटल डिजीज। पर जब से मैं सर से मिली हूँ और ये भावना आई है कि नहीं, अर्ली डिटेक्ट और अर्ली क्योर है, 95 to 100% तक क्योर है अगर अर्ली डिटेक्ट जाए। तो जब से मैं इस मुद्दे में पीछे हूँ कि हम जितनी महिलाओं को ये बात बता सकें, जितना जागरूक कर सकें, उतना बेहतर, उतनी ज़्यादा हमें अवेयरनेस फैलानी है। हम काफ़ी सारे कॉलेजेस में जाके सर के साथ हमने प्रेजेंटेशन दी है, उनको वीडियो दिखाया सेल्फ एग्जामिनेशन का। इसके सिवा हम ये जो 16 अक्टूबर को मैराथन कर रहे हैं, इसमें हम करीब 3-3.5 लोगों को टारगेट कर रहे हैं। हमारा ऑडियंस है, हमारा एम है। उसके थ्रू सबसे पहले अवेयरनेस केवल ये फैलानी है, अर्ली डिटेक्ट एंड अर्ली क्योर। अर्ली डिटेक्ट एंड फ्यूरी क्योरेबल है ब्रेस्ट कैंसर। इस कैटेगरी में, इस रन में मैराथन में 3 कैटेगरी की रन है, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के लिए हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ महिला, 1000 लोग के ऊपर महिलाएं पिंक दुपट्टा पहन के, जो कि रिबन का शेप होता है, क्रॉस शेप, उस शेप में पहन के 2 किलोमीटर भागेंगी। तो इसका हम वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन सब में हमारे साथ जुड़े जयपुर रनर्स आर्यना और रवि वेंकट जी, तो हम उसके लिए बहुत आभारी हैं कि हमारी मिशन को 3000 लोगों से और उससे भी ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाने में इनका बड़ा सहयोग है। थैंक यू। तो अब मैं चाहूँगी कि एक बार मुकेश मिश्रा जी बताएं। थैंक यू। और जैसा कि सबने बताई दिया कि रन 16 अक्टूबर को होने वाला है, सुबह 8:30 बजे अल्बर्ट हॉल साउथ गेट से इसको शुरू करेंगे और 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का रन है। और अगर मीडिया की कोई सवाल है इससे जुड़े तो पूछ सकते हैं। अनुराग साहब, लक्षण क्या है, अर्ली लक्षण क्या है? जी, तो स्तन में कोई गांठ हो, शुरू में जैसे मटर के चने के दाने के बराबर छोटी गांठ होती है और उसमें पीड़ा ज़्यादातर नहीं होती, या निपल अंदर चला जाए, निपल रिट्रैक्शन कहते हैं, या निपल से रक्त आए, रक्त का स्राव, ब्लड डिस्चार्ज या पानी का ट्रांसपेरेंट पानी जैसा निकलता है, निपल डिस्चार्ज। और कभी कभी स्तन कैंसर छोटा होता है स्तन में, लेकिन वो बगल में आर्मपिट में एक गिट्टी बन जाती है, तो ये इसके प्राथमिक अर्ली लक्षण हैं। और यदि इसी समय हमारे पास वो हमारी बहन या माता जी आ जाती हैं तो हम उनका डायग्नोसिस करके और उनका समुचित सही इलाज कर सकते हैं और उनको 95 से 100% तक जीवन दे सकते हैं। तो प्राथमिक लक्षण है छोटी सी गांठ, निपल का अंदर धंसना या रक्तस्राव या निपल से पानी का स्राव। जी,
धन्यवाद। मैं इसी संदर्भ में थोड़ा और कहना चाहूँगा कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर अनुराग जी से कि यूनिवर्सिटी के पास ऐसे बहुत से पिक्चर्स हैं, ऐसे बहुत सी टेक्निक्स हैं जिनसे एक महिला अपने ब्रेस्ट को विभिन्न एंगल्स में अगर उस विभिन्न तरीके से ही स्वयं महिला उसको अगर छूती है और हफ्ता में एक बार आप नहाते समय उसको वैसा कर लें तो आपको स्वतः पता पड़ जाएगा कि क्या आपके पूरी ब्रेस्ट में कोई जरा सी एबनॉर्मलिटी है क्या। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे पास वो बड़े पोस्टर्स पड़े हुए हैं, उसको लाखों में लोगों में बंटवा दीजिए जिससे घर घर वो जाए, आपस में जाए और महिलाएं, हमारी बच्चियां जो भी हैं उसको उस तरीके से हफ्ते में एक बार नहाते समय उस स्टाइल को अपना ले अपनी ब्रेस्ट के ऊपर, तो बहुत बड़ा हम एक देश के अंदर एक बहुत बड़ा अभियान चला सकते हैं इसको करने के लिए। तो उसके लिए हम किताबें मैं छपवा दूंगा और आप सबको बांटने के लिए मैं दे दूँगा। इसमें आप से शुरुआत करें ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कैंसर ट्रीटमेंट का ऑलरेडी सेंटर निम्स के अंदर है। वो उसमें सारी बीमारियां, जैसे आपकी ब्रेस्ट कैंसर भी ट्रीट होता है, उसके अलावा सारी बीमारियां जितने कैंसर होते हैं इस दुनिया के अंदर सब ट्रीट होते हैं। उनकी थेरेपी जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है कीमोथेरेपी, वो भी लगने की पूरी व्यवस्था है, और दूसरा एक आज की तारीख में देखिए एक नई थेरेपी आई है, कीमोथेरेपी से भी एक नई थेरेपी है जिसमें कि प्रोग्नोसिस मीन्स अच्छा होने का परसेंटेज बहुत बढ़ गया है, उसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। इम्यूनोथेरेपी भी बड़ी कॉस्टली है, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को हमने निवेदन किया हुआ है, हम लोगों ने, सब डॉक्टरों ने, उस पर से अगर इम्पोर्ट प्राइस कम कर दी जाए, टैक्स कम कर दिया जाए तो उसकी कीमत बहुत कम हो जाएगी। उससे कीमोथेरेपी से कहीं ज़्यादा आप कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, नंबर 1, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। तो एक हमारे पास पूरा सेंटर है। यही नहीं, ये कैंसर को दो भागों में बांटते हैं। जो कैंसर की आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, एक होता है कैंसर का मेडिसिन ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, उसमें कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और फिर होता है रेडियोथेरेपी, और एक होता है सर्जिकल कैंसर, यानी अल्टीमेटली अगर आपको ऐसा बढ़ गया है कैंसर तो हमको काट के उतने हिस्से को निकालना पड़ता है। तो एक वो पहले वालों को बोलते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी, यानी मेडिसिन देना, कीमोथेरेपी देना और इम्यूनोथेरेपी देना, रेडियोथेरेपी देना, ये अलग पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट सर्जरी है, जिसमें कि उस पार्ट को हम काट के निकालते हैं। तो दोनों का स्पेशलाइजेशन निम्स में है। यही नहीं, भारत सरकार की तरफ से एनएमसी बन गया है, पहले एमसीआई था, नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से इन दोनों ही डिपार्टमेंट के अंदर हमारे यहाँ डीएम और एमसीएस कोर्स भी चल रहे हैं, यानी बच्चे उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं। तो वो अलग स्टैब्लिश है। हमने उसमें से उसका एक सब सेंटर बना दिया, यानी वो तो बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, लेकिन महिलाओं के लिए अलग से ग्रुप बनाया गया कि जिसको महिलाएं स्वयं पता पड़ सकती हैं, मैंने तब से बताया, और ये 100% क्योरेबल है अगर आपने पहले इसको डिटेक्ट कर लिया। तो इसका हमने निम्स ब्रेस्ट एंडोक्राइन सेंटर एक नाम से, ये उसका एक सब डिवीज़न है, वो रखा गया है। हम लोग निम्स के अलावा ये जो हमारा ब्रेस्ट एंडोक्राइन सेंटर है, स्क्रीनिंग सेंटर है, हम इसको निम्स का एक पार्ट है ईवा हॉस्पिटल, इसमें हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं और 15 नवंबर से वो उसको पूरा, अभी ये निम्स में सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इसको हम शहर में लाने के लिए, निम्स थोड़ा दूर पड़ जाता है आप लोगों को पहुंचने के लिए, तो इसको हम लोग यहाँ ईवा में स्टैब्लिश कर रहे हैं। 15 नवंबर से इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे, उस समय दोबारा आपको हम लोग मिलेंगे बताने के लिए हमने स्टार्ट कर दिया। लेकिन आज भी निम्स में सुविधा उपलब्ध है। ये आज परिवार में एक महिला का जो रोल होता है, उससे बड़ा कोई रोल नहीं हो सकता। महिला माँ होती है, महिला बच्ची होती है, महिला बहन होती है, महिला साथी होती है। हमारी भारत सरकार ने और ख़ास तौर से राजस्थान सरकार ने बड़ा अच्छे योजनाएं निकाली हैं, जिसमें ये सारे कैंसर के ट्रीटमेंट का करीब 98 to 99% कवर है। तो अगर आप भामाशाह का कार्ड बना लेते हैं तो आपका कैशलेस इलाज होता है, यानी कि आपको कोई नहीं देना पड़ा, आप अप्रोच करें। मैं ही नहीं, भामाशाह के अंदर बहुत से अस्पताल जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग जो कैंसर भी करते हैं, यू कम, किसी को होता है हम डायग्नोस करेंगे, मरीज से एक कैश भी नहीं लिया जाता, हम उसका ट्रीटमेंट करके
या तो मेडिकल ट्रीटमेंट भर्ती कर लेते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, जो भी देते हैं सब दे करके आपको छुट्टी कर देंगे। हम सरकार को अप्लाई करते हैं, राजस्थान सरकार को, वो सरकार हमको उसका रिम्बर्स करती है, तो वो आपके लिए तो कैशलेस हो गया। हमने एक कदम और आगे बढ़ाया हुआ है। मान लीजिए कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो भामाशाह के कार्ड में लायक नहीं हैं या भामाशाह के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो उन लोगों के लिए भी हम एक स्पेशल फ्री कैंसर विंग रखेंगे, स्पेशली महिलाओं की इस निम्स ब्रेस्ट एंडोक्राइन सेंटर के लिए, कि जिसमें कि हम जागरूकता बढ़ाएंगे और उनको हम फ्री समाधान, फ्री इलाज और फ्री उनका कंसल्टेशन करेंगे। ये हम लोग युवा में शुरू कर रहे हैं। निम्स में अनुराग साहब पहले से कर रहे हैं, लेकिन इनके डेज हम यहाँ फिक्स करेंगे। 2-3 डॉक्टर और बैठेंगे, पूरी मशीन यहाँ लग रही हैं, उनसे आपका पूरा स्क्रीनिंग होगा। मुश्किल से 10 मिनट का काम है। आप आइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए और उस मशीन के अंदर से ज़रा सा निकलना पड़ेगा और वी जस्ट से वेदर यू हैव एनीथिंग और नॉट, और उसका कोई वो भी नहीं है। तो एक ऐसा कैंसर जो महिलाओं की बहुत बड़ी कॉज ऑफ कैंसर डेथ का रीज़न है, उसको हम सब मिल करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो हमारे मृत्यु का है महिलाओं में, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। क्या आपका ये पहला अनुभव, पहली बार आप दौड़ का आयोजन कर रहे हैं? देखो, जहाँ तक सवाल मेरा है, तो मैं तो चूँकि पहली बार ये इसी मैराथन आयोजन कर रहा हूँ, मैं खुद, पल्लवी जी हमारे हैं, अभिषेक जी हैं, बाकी मुकेश जी तो करते रहते हैं। इन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि ऐसी हम मैराथन करके हम आसपास के सब लोगों को प्रोत्साहित करें। तो मेरा तो अपना पहला अनुभव है, न मैं किसी आज तक मैराथन में दौड़ा हूँ, लेकिन हमारा अनुभव है कि हम अगर अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, महिलाओं को ऐसा कर सकते हैं तो कर रहे हैं। इसमें मुकेश जी, पल्लवी जी, अनुराग जी, अभिषेक जी, उनके मित्र का मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। इन्होंने कहा, हमने इसको किया। दूसरा क्या सवाल था बेटा आपका? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर इसलिए चुना गया, 2 बातें थी। पहली बात तो थी कि कैंसर, हर कैंसर जो है अर्ली स्टेज में काफ़ी कुछ क्योरेबल है, राइट। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर इसलिए चुना गया कि डॉक्टर अनुराग जी ने, अभी हमारे स्पेशली इंडिया के जाने माने ये ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, नॉट कैंसर, ब्रेस्ट की सारी बीमारियों के। ये भारत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में थे, वहाँ से हमारे ज्वाइन करे। इनका प्रोत्साहन था कि जिस चीज़ को हम अर्ली डायग्नोज करके महिलाओं में बहुत बड़े कैंसर को रोक सकते हैं, तो हम उसका अभियान क्यों नहीं चलाएं। इन्होंने मुझे उत्साहित किया, तो हमने कहा कि चलिए भाई, हम करके ऐसा काम करते हैं। तो बेसिकली ये क्रेडिट इनका जाता है, मेरे में तो इन्होंने मुझे उत्साहित किया कि चलो अपना ऐसा करते हैं, मैं तैयार हूँ। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हमने ब्रेस्ट कैंसर का क्यों सेलेक्ट किया। डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी ने हमें बताया कि 2020 में इंडिया में कितने कैंसर केस थे? 7 लाख करीब। पूरी इंडिया में सारे कैंसर को मिला के 7 लाख कैंसर थे, पेशेंट थे, जिसमें से 1,40,000, मतलब उसका 20% टोटली केवल ब्रेस्ट कैंसर था। मतलब अगर 7 लाख पेशेंट थे पूरे इंडिया में कैंसर के, उसमें से 1,40,000 केवल हमारी महिलाएं थी। तो बहुत बड़ा एक पोर्शन है, और जिसमें से 1 साल के अंदर 90,000 महिलाओं का देहांत हो गया। तो आप ये देखिए कि अगर हम इस अवेयरनेस के साथ हम ये बता सकते हैं, तो हम बहुत सारी महिलाओं को बचा सकते हैं और ये मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं। जहाँ तक मैराथन करने का सवाल है, हम लोगों ने अलग अलग स्कूल्स और अलग अलग कॉलेजेस में जाके सेशन दिए हैं, पर मैं एक सिटी में रहने के बाद, एक मेडिकल फर्टिलिटी से जुड़ने के बाद भी जितना अवेयर थी कैंसर के बारे में बहुत कम था। तो मेरे को लगा जितने लोगों को हम जितना जल्दी बता सकें, उसके लिए एक मैराथन करना, जिससे हम सीधे 3,000 लोगों के साथ एक साथ जुड़ेंगे, उनमें ये भावनाएं फैलाएंगे कि अर्ली डिटेक्ट अर्ली क्योर। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। इसलिए हमने ये मुकेश मिश्रा जी के साथ जुड़ के हमने ये मैराथन प्लान किया। इस मैराथन को सपोर्ट करने के लिए कौन VIP कुछ ऐसा लिस्टिंग है या फिर जो सपोर्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ सेलिब्रिटी समथिंग? देखिए, वेरी गुड क्वेश्चंस। इसको जहाँ सपोर्ट करने का सवाल है, तो इसका जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो तो निम्स यूनिवर्सिटी ही कर रही है।
पर फाइनेंशियल सपोर्ट सब कुछ नहीं होता। आज मन धन तन से सपोर्ट जो है जो हमारी टीम है, हमारे जयपुर रनर्स के ग्रुप हैं, वो आप सब लोग हैं, पल्लवी जी हैं, सब लोग कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल सपोर्ट से ज़्यादा मानसिक सपोर्ट होता है, वो सब लोग कर रहे हैं। तो पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा खर्च करवाने का भी तरीका होता है, तो वो लोग उसको करवा रहे हैं। तो इस तरीके से है। अब पल्लवी जी बताएंगी, पल्लवी जी इसकी हमारी मेन हैं, लोगों से मिल रही हैं कि कौन कौन VIP इसमें आ रहे हैं, पल्लवी जी बता पाएंगी। तो पल्लवी जी में आमंत्रण मैं कहूँगा, पल्लवी जी बताएं कौन कौन आने वाला है इसके अंदर। देखिए, हमने बहुत लोगों को इनवाइट किया है, बहुत लोगों को नहीं, हमने रिलेटिव में से हम ममता भूपेश जी से बात कर रहे हैं, अशोक चांदना जी से बात कर रहे हैं, जिनसे मिल के भी आए हैं। इनको हम इस बारे में बता के आए हैं। ही इज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ आवर रन। देखो, मैं सबसे अच्छा जो मैंने बताया अभी तक, एक बात और कहना चाहूँगा सबके सामने कि बॉडी के हर भाग में कैंसर होता है, लेकिन बॉडी के ऐसे भाग हैं जिनको हम छू नहीं पाते। यदि बॉडी के हमारे पेट में हो गया, लंग्स में हो गया, हमको पता ही नहीं पड़ता। अगर बॉडी के हमारे चमड़े में या बॉडी के कहीं शरीर पे कोई गांठ होती है तो आप अलर्ट हो जाते हैं। यानी और ब्रेस्ट एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि कैंसर जो होता है उस ब्रेस्ट के पार्ट को छू करके आप पता पाड़ लेते हैं। तो यानी जिसको कि हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं हूँ, हड्डी में कैंसर हो गया तो आपको किसी पता नहीं पड़ेगा, जब तक कि आपको पेन होगा, दर्द होगा, खून कमी हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाएंगे। यानी 90% जो कैंसर हैं वो हिडन होते हैं, जहाँ तक हम लोग हमारी आँखें देख नहीं पाती। पर 10% कैंसर हैं, मान लो आँख का है, कान का है, या मुंह में दिख रहा है, हम तम्बाकू खाते हैं। उसी तरीके से ब्रेस्ट जो ऐसी पार्ट होता है वो जो कि बॉडी में दिखता है और उसको हम डिटेक्ट अर्ली अपनी महिलाएं स्वयं कर सकती हैं। तो वो हमारा अवेयरनेस था। और जैसा कि पल्लवी जी ने बताया, डॉक्टर अनुराग ने बताया, बहुत बड़ी संख्या में भारतवर्ष में ब्रेस्ट कैंसर से हमारी महिलाओं की मृत्यु होती है। तो हम अर्ली डिटेक्ट करके अगर इस कैंसर से हम डिटेक्ट कर लें तो 100% क्योरेबल है। तो क्यों ना हम अवेयरनेस सिर्फ अवेयरनेस बढ़ा करके हम अपनी महिलाओं को, माता बहनों को अगर इस कैंसर से बचा सकते हैं तो हम दुनिया में, स्पेशली भारतवर्ष में, इससे बड़ा कोई काम नहीं है कि ये सिर्फ अवेयरनेस है। जैसे आप कहते हैं कैंसर के लिए तम्बाकू मत खाइए, ये मत खाइए, पर बहुत सी रेडिएशन मत करिए, यहाँ मत बैठिए, आपको ये हो जाएगा, लेकिन उनको हम बहुत कुछ कहते हुए दूर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो ये ब्रेस्ट कैंसर है, इसको तो आप पता पाड़ लीजिए अपनी ब्रेस्ट को छू करके, और आप सिंपल डॉक्टर के पास जाइए, स्टार्टिंग में दवाइयाँ देगा, उससे आप ठीक हो जाएंगे। तो स्तन कैंसर महिलाओं में पाए जाने वाला सबसे अधिक कैंसर है, और पूरे विश्व का और भारत का भी यदि कैंसर रजिस्ट्री का डेटा लें तो ब्रेस्ट कैंसर इज़ द कॉमनेस्ट कैंसर ऑफ ह्यूमन रेस। मानव जाति का सबसे अधिक होने वाला ये कैंसर है, और तेज़ी से इसकी संख्या भारत में बढ़ रही है। और ये गंभीर विषय है क्योंकि हमारे यहाँ महिला स्तन कैंसर को छिपाती हैं। उनको पहले गांठ गिल्टी हो जाती है, या निपल थोड़ा अंदर धंस जाता है, निपल रिट्रैक्शन जिसे कहते हैं, या रक्तस्राव होता है, तो उसको वो छिपाए रहती हैं, काफ़ी देर से आती हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी महिलाएं, सभी माताएं और बहनें अपने स्तन का स्वतः स्तन की जांच करें। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की विधि बहुत आसान है, और हम इसको प्रचार प्रसार के माध्यम से हर महिला को हर घर तक ले जाना चाहते हैं, ताकि वो अपने स्तन की स्वतः जांच करते रहें। और जैसे ही उसमें कोई ऐसा लक्षण पाएँ, जैसे कि कोई गांठ है, या निपल अंदर धंस गया हो, या निपल से कोई रक्तस्राव हो रहा हो, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और उसका सही इलाज समय पर कर लें, ताकि उनका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से वापस किया जा सके। यही इसी मुहिम के लिए हम एक जन जागरूक को चेतना बढ़ाने के लिए, उनको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस 16 अक्टूबर
रविवार को आपके पिंक सिटी जयपुर में पिंक मैराथन का आयोजन कर रहे हैं निम्स यूनिवर्सिटी के तत्वाधान से, और आप सब इसमें भाग लें और अपने स्वास्थ्य का लाभ करें और अपनी माताओं और बहनों को इस स्वास्थ्य का लाभ दें। ओके, ये मैराथन 16 अक्टूबर को एल्बर्ट हॉल से चालू होगी, जो कि गांधी सर्कल और उसके बियॉन्ड MNIT तक जाएगी और फिर वापस आएगी। इस मैराथन में 3 कैटेगरीज हैं, 2 किलोमीटर का रन है, 5 किलोमीटर का रन है और 10 किलोमीटर का रन है। जो 2 किलोमीटर का रन है वो केवल महिलाओं के लिए है, क्योंकि उसमें हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टैब्लिश करेंगे। 1000 से ऊपर महिलाएं जो कि पिंक दुपट्टा रिबन के फॉर्म में, पिंक रिबन की तरह पहन के दौड़ेंगी। 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर में महिलाएं और पुरुष और बच्चे सब दौड़ सकते हैं। ये मैराथन 12 साल के ऊपर सभी बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए ओपन है। अब आपने पूछा कि इस मैराथन का उद्देश्य क्या है। देखिए, जैसे कि सर ने बताया, निम्स यूनिवर्सिटी ने कभी मैराथन नहीं किया है, तो हमने सडनली क्यों सोचा, क्यों अचानक हमारे ख्याल आया मैराथन करने का, क्योंकि मैराथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के, अलग अलग सोसाइटीज़ के अलग अलग लोग मिलके दौड़ते हैं, आते हैं, साथ आते हैं। एक जितनी अवेयरनेस एक मैराथन के थ्रू होती है वो शायद ही किसी और पैनल के थ्रू हो सकती है। हमारा टारगेट है, इसके थ्रू हम करीब 3000 से 3500 4000 लोगों को एक स्लोगन दें कि ब्रेस्ट कैंसर इज़ प्योरली टोटली क्योरेबल अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए। तो अर्ली डिटेक्ट टोटली क्योर हमारा एक लोगो है, हमारा उद्देश्य है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा सकें वो हम करना चाह रहे हैं इस मैराथन के थ्रू। थैंक यू।